हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी वाला 1.0 में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं जो 14 फरवरी तक चलेंगे, और एसएससी सीजीएल के 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार लेकर मैं आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे चुना गया है? तो आपका आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कतर में है। आपको याद रखना है कतर की राजधानी दोहा है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी पुरस्कार 2022 मिला। तो नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो अबे को दिया गया था, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें नेताजी पुरस्कार मिला है, और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को उनकी कोंकणी उपन्यासकार के लिए दिया गया है, जो कोंकणी भाषा में उन्होंने उपन्यास लिखा था। आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट भी पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो ये जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, जो मलयालम में दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, ये 1965 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। ये दिया गया वी प्रवीण राव को। इसमें 2 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। तो यह दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। आपसे इंग्लिश के बारे में पूछा जा सकता है कि इंग्लिश का किसको दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंग्लिश के लिए नमिता गोखले, इसे भी आपको याद रखना है। यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन एक इंग्लिश और राजस्थानी को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे कुल भाषाएं 24 हो जाती हैं। तो याद रखना है, यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। तो यह खुशी पटेल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किए गए हैं। तो यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। याद रखना है, पहले पर है, फर्स्ट पर यूपी है और सेकंड पर राजस्थान है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 चुना गया है। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह पीएम मोदी को दिया गया था, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह आशा पारेख जी को दिया गया है, जो कि अभिनेत्री है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। तो यह गीतांजलि श्री को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। इनकी पुस्तक थी रेत की समाधि। इसे भी आपको याद रखना है। टॉम ऑफ सेंड, जैसे टॉम ऑफ सेंड
बोलते हैं। इसका इंग्लिश में वर्जन ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है, जो लगातार 6 वर्षों से घोषित होता आ रहा है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य किया जाता है इसके द्वारा। यह इंदौर एमपी में पड़ता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बड़े राज्यों में किसे मिला है, तो इसको याद रखना है एमपी में, और छोटे राज्यों में पूछा जाए तो त्रिपुरा में छोटे राज्यों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। तो पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह 2 संस्थाओं को और एक व्यक्तिगत रूप में दिया गया था। तो एलएस इनको व्यक्तिगत रूप में दिया गया था, ये बेलारूस के अधिवक्ता है। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इसे याद रखना है, व्यक्तिगत रूप में सिर्फ 1 को दिया गया है, जबकि संगठन के रूप में यह 2 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल 2022 किसे दिया गया है? तो ये एनी एनक्स को दिया गया है, जो कि फ्रांस की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल 2022 किसे दिया गया? तो 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया है, जो कि स्वीडन के हैं। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 मिला है। तो 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 कुल 4 लोगों को दिया गया है। इसमें से ये फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेथी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जबकि सेथियारा, तदासी और बर्नार्डर, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो यह 3 लोगों को दिया गया है। 2019 का शैलन सिंह को दिया गया था, आनंद मिलिंद को 2020 का दिया गया है, और कुमार सानू को 2021 का दिया गया है, जिसे हमें याद रखना है। याद तो ये तीनों ही रखने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है 2021 का है, कुमार सानू का। अगला क्वेश्चन है, बिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कविता संग्रह के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है, उनकी कविता बितान के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में आपको बताया गया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सेशन रखा गया है, जिससे आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकें, जिससे ये अच्छे से आपको याद हो जाए और आप पेपर को फोड़ के आओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी वाला 1.0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।